और चलिए अब इसी बीच शुरू कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि रायपुर से सामने आ रही है। दरअसल एमिटी विवि के हॉस्टल में विवाद हुआ। छात्रों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद छिड़ा और ये विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि डिप्टी डायरेक्टर पर संरक्षण देने का आरोप लगाया गया, जहां विवि की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई मामले पर नहीं की गई है। रायपुर से ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि एमिटी विवि के हॉस्टल में विवाद छिड़ा। दरअसल छात्रों के बीच यह मामूली सी बात को लेकर विवाद छिड़ा था, जिसके बाद छात्रों के बीच में मारपीट हो गई, जिसका ये वीडियो भी सामने आया है। कहा जा रहा है कि डिप्टी डायरेक्टर पर संरक्षण देने को लेकर आरोप लगाया और अब तक विवि की तरफ से मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, एमिटी विवि के हॉस्पिटल में विवाद हुआ है, किस बात को लेकर विवाद छिड़ा या किस मुद्दे को लेकर यहां पर बहस गर्म हुई? ये मामूली विवाद था, सीनियर जूनियर की ऐसी बहसबाजी वहां पर तो छोटी सी हुई थी। और ये छोटी सी बात जो है वो इतनी बड़ी है कि वहां पर लोग धारदार हथियार, कट्टा और डंडे लेकर वहां पर पहुंच गए। बाहर से भी कुछ लड़कों को यहाँ पर बुलाया गया। दो हॉस्टल के दो अलग अलग जो कैंपस है, उन दोनों के बीच में वहां पर लड़ाई हुई है। खासतौर पर जो दूसरे पक्ष वाले हैं, जिन्होंने एक एक हॉस्टल के एक एक रूम में जाकर जिस तरह से दरवाजे तोड़े, खिड़कियां तोड़ी, लोगों के साथ में मारपीट की, वहां पर लोग इतने दहशत में थे, जो छात्र थे इतने ज्यादा दहशत में थे कि दूसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने के लिए वहां पर आमादा हो चुके थे। कई छात्र थे जो किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागे भी, क्योंकि उनके हाथ में कट्टे थे, उनके हाथ में चाकू थी। और खासतौर में जो बिमलेश सिंह है, जो डिप्टी डायरेक्टर है वहां के, उन पर ये आरोप छात्र लगा रहे हैं कि जो डायरेक्टर के करीबी हैं वो लोग, और डायरेक्टर जो है उन छात्रों को फेवर करता है, उन छात्रों को बचाता है। तो उन डायरेक्टर जो है अभी भी, जो जब तक इस मामले की पुलिस कंप्लेन के लिए जब वो लोग गए, तो पुलिस कंप्लेन भी उनको नहीं करने दिया जा रहा है। रात भर चले हंगामे के बाद जब पुलिस वहां पर पहुंची, जब वहां पर बातचीत हुई, तो पुलिस को भी वहां से हटा दिया गया। बहुत बड़ा हंगामा हुआ रात भर, कई लोगों को इसमें गंभीर चोटें आई। जो स्टूडेंट थे वो अपने घरों में वहां पर फोन करे। अब जो के हालात है वो ये है कि जो स्टूडेंट है वो अपने घरों में इसको बता दिए हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी इसमें क्या बोलते हैं इन्वॉल्व हुए हैं। वो इसकी कंप्लेन कर रहे हैं, हायर ऊपर तक कंप्लेन कर रहे हैं। जब ये पूरा तमाशा जब वायरल हुआ, जब मीडिया तक ये सब बातें आई, तब कहीं जाकर पुलिस में इसकी कंप्लेन दर्ज की गई है। तो सोचने वाली बात है कि हॉस्टल में, कॉलेज हॉस्टल के अंदर कट्टा, चाकू जैसी जो हथियार है वो स्टूडेंट के हाथ में कहां से आ रही है, जिसे लेकर वो स्टूडेंट तक जा रहे हैं। कोई बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि दोनों ही तरफ सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट है जो आपस में एक दूसरे को मार पीट रहे थे। क्या पता कोई बड़ी घटना हो सकती, कितने ही लोगों की इसमें जाने जा सकते थे, कुछ भी हो सकता था। ये सोचने वाली बात है। बड़ा सवाल जो है एमिटी के डायरेक्टर के ऊपर ये है कि उनके रहते ही ये सब चीजें कैसे हो रही है। जी बिल्कुल। और अब क्या, अगर जांच की हम बात करें, कार्रवाई की बात करें, तो क्या कुछ मामले पर कार्रवाई की गई है? क्योंकि जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि ये छात्र जो हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं, छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन उनके पास ये हथियार कैसे पहुंचे? चाकू, कट्टा इत्यादि जो हथियार हैं वो उनके पास कैसे पहुंचे, ये बड़ा सवाल है। तो क्या मामले पर कोई अब तक कार्रवाई की गई है या क्या जांच जारी है? देखिए, पहले तो इस मामले में कल रात को ही कंप्लेन कर दी जानी थी, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर, चूंकि रात भर हंगामा चला, उन्होंने स्टूडेंट्स को धमकाया भी, और उन्होंने स्टूडेंट्स को पहला, क्योंकि एग्जाम उनको वहां पे देना है, आगे पढ़ाई भी उनको वहां पे करना है, तो उनके बोलने पे कल रात तक में मामला रुका गया था। लेकिन जैसे ही इस चीज का वीडियो वायरल हुआ और मीडिया तक इस चीज की जानकारी पहुंची, तो अब जाकर जो है वो पुलिस वहां पर पहुंची है, खरोरा पुलिस, और वहां पर अब इस मामले को लेकर जांच शुरू की है कि हथियार कहां से आए। लेकिन मामूली धारे ही इसमें अभी तक दर्ज किए गए हैं। तो नॉर्मल जो मारपीट की जो धारा होती है वही इसमें धाराएं जो लगाई गई हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अब उनको हथियार दे कौन रहा है? उनके जो हॉस्टल में रहने वाले जो बच्चे हैं उन तक ये हथियार पहुंच कैसे रहा है? या वो बाहर के लोगों से संपर्क में कैसे, या बाहर के लोगों को वहां लड़ने के लिए किस तरह से बुला ले रहे हैं? तो ये सब चीज सोचने वाली बात है। और इसमें कॉलेज प्रशासन जो है, विश्वविद्यालय प्रशासन जो है, इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वही इसमें दिखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, वाकई। और जांच भी जरूरी है कि आखिरकार छात्रों के पास ये हथियार कैसे पहुंचे या कौन किस माध्यम से उनके पास ये हथियार पहुंच रहे हैं। जांच का विषय है, देखने वाली बात होगी कि आखिरकार मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।